हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को जो आज चैप्टर करवाने जा रहा हूं उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का सारे एक्सरसाइज 5.2 से लेके 5.7 तक हमने एक एक क्वेश्चन कवर किया। तो अगर किसी बच्चे ने अगर वीडियो नहीं देखा या फिर किसी ने चैप्टर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जाकर देखो। और उसके बाद हम यहाँ पे जो डिस्कस आज करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी, जो एक्सरसाइज 5.1 में इंक्लूडेड। ठीक है ना। तो अभी जो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ थोड़ी सी इसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को रिकॉल करवाऊंगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आए। तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए ग्राफ आएगा। ठीक है ना। बहुत सारे ग्राफ है, हमारा ग्रेडियल इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, तो फिर हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, फिर साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। इन सारे ग्राफ को मैंने प्रीवियस वीडियो यानी कि हम लोगों ने स्टडी किया था, वहां पे मैं आप लोगों को सारी चीजें कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार आप लोग जाकर देखना और ग्राफ को फिर से रिकॉल करना। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी में डेफिनेशन। ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन पे आते हैं और मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज एफ इज a रियल फंक्शन ऑन a subset ऑफ द रियल नंबर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन एफ है जो क्या है, इवन सबसेट में एक रियल फंक्शन है एंड लेट्स सी अ पॉइंट इन द डोमेन। अब जो ये इसका लिमिट दिया हुआ डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी फंक्शन का वो होता है जिसमें वो डिफाइन होता है फंक्शन। तो यहाँ पे उसी डोमेन के अंदर में क्या है, एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे सी। अगर अज्यूम कर लें तो अगर हम बात करें इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी आता है, यानी कि हम उस फंक्शन की वैल्यू करेंगे। एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझो तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो यहाँ पे मान लो एफ एक फंक्शन दिया हुआ है इसका 2x-3। ठीक है ना। 2x-3 है और हमें चेक करना है यहाँ पे 2x+3 कर लो एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें LHS और दूसरा है हमारा RHS। और पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, x इक्वल टू 1, यानी कि c की वैल्यू में 1 दी हुई। ठीक है। तो इसके अब देखते हैं कैसे हमारा ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS देखते हैं। LHS यानी कि LHS निकाल सकते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2x+। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1+, यानी कि हमारा वैल्यू फाइन हो गया है 1। इसके बाद हम क्या करें, RHS देख लेंगे। LHS हो गया ये, फिर RHS देखते हैं और RHS में क्या देखेंगे, हमारा RHS में हमारा एफ सी यानी कि दिया हुआ है fx में मान ले रहा हूँ पहले। fx इक्वल टू क्या है 2x+3 और इसकी वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना है, 0.1 यानी कि इस पे फाइंड करना है, यानी कि x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 हमारा वैल्यू है। तो 2 इंटू 1+3 इक्वल टू 5, यानी क्या है लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आई है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हेंस देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f, यानी कि यहाँ पे लिखो 2x+3 इक्वल टू f1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों है, आप लोगों को ये एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो आप लोग पहले, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे और इसमें एक कंसेप्ट आया है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूंगा आप लोगों के लिए। इसका दूसरा तरीका होता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कैसे हम कॉन्टिन्यूटी प्रूव करते हैं। एक तो हमारा सिंपली है क्या, लिमिट x टेंड्स टू c f x इक्वल टू f x f c अगर होता है तो फंक्शन क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और इसी में अगर दूसरी बात करें दूसरे तरीके से कैसे हम इसको करते हैं, तो आप लोग भी ध्यान देना यहाँ पे सारी चीजें। अगर इसमें 3 पॉइंट होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट और एक होता है एफ एक्स। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, जैसे इसमें 2 लिमिट और एक फंक्शन यहाँ पे आपस में बराबर हो गया है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ देखना लिमिट
x टेंड्स टू 0 यानी कि सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ सी है तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कंडीशन ऑफ, इसको बोलते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा क्या बोलते हैं आर एच एल राइट हैंड लिमिट, और ये होता है एफ। यानी कि क्या हो गया अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से कोई एक भी आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ये ध्यान क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है सी नेगेटिव और सी पॉजिटिव, अब इसको समझते हैं एस क्या होता है। सबसे पहले आप लोग नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे हमने एक नंबर लिया, यहाँ मान लो इसका 2, ठीक है ना। अब 2 नेगेटिव अगर हम बात करें 2 नेगेटिव फाइंड करके दिखाओ और 2 पॉजिटिव फाइंड करके दिखाओ तो इसका मतलब क्या होगा पहले ये होगा 2 नेगेटिव का मतलब हमारा ये हुआ नंबर जस्ट बिफोर 2, यानी कि 2 से छोटा नंबर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले का नंबर जो है जस्ट बिफोर वो बताना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि नंबर पूछ रहा है ना कि इंटीजर और फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो अगर नंबर पूछ रहा है तो 1.99999 वो इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा लेकिन एंड नहीं होगा, नंबर जो होता है एंडलेस होता है। तो यहाँ पे ये है मतलब कहने का ये हुआ कि जस्ट बिफोर 2 मतलब 2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा उस पे हमारा लिमिट की वैल्यू क्या होगा फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव का मतलब हुआ कि यहाँ से 2 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताना हमारे वो भी बहुत मुश्किल बात है, हम बता नहीं पाएंगे। 2.00000 वो इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा लेकिन हम उसको बता नहीं पाएंगे कौन सा नंबर। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना इसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, यानी कि सी पॉजिटिव और सी नेगेटिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा। इस तरह से अगर दूसरा पॉइंट ले लें यहाँ पे 0 ले लो, 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव आगे की तरफ होगा और नेगेटिव पीछे की तरफ होगा। तो पॉइंट्स कुछ भी हो सकता है बट वैल्यू यही है, ठीक है। समझ गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद मैं आगे इसके क्वेश्चन पे आता हूँ और फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक बार मैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दूंगा इस तरफ और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग लिख लीजिए तो मैं देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दिया हूँ सारा एक्सरसाइज 5.1 के। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ऊपर लिख दूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के कवर करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन होगा वो आप लोग यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। बाकी बेसिक्स जो है बेसिक जो है यहाँ पे 2 ही चीजें, एक आपका जो हमने पहले पढ़ा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो अगर ये दोनों बराबर आपस में आता है तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। और अदरवाइज यहाँ पे दूसरा तरीका है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ, ये तरीका भी अपना सकते हो या तो चाहो तो फर्स्ट मेथड से अपना सकते हो। तो जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसा करो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, दोनों फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आएगा या तो डिसकंटिन्यूअस, दोनों मेथड सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अगर आप लोग की सारी चीज समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और अपने सारे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है और आपका फेसबुक ग्रुप है उस पर शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कैसे हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट हमें चेक करके बताना है कि फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3। तो यहाँ पे चेक हमें कौन कौन से पॉइंट पे करना है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एट x इक्वल टू -3 पे करना है एंड एट x इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पे हमें बारी बारी से चेक करके बताना है कि क्या फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू c f x होता है इक्वल टू x, ये होता है ना कंडीशन। तो अगर ये आपको याद है तो यहाँ पे एनालिसिस में देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c की जगह पे 0 है
एफ जीरो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे चलिए इसमें लिख दे रहा हूँ एफ एक्स यानी कि 5x माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू का रखो तो 5 इंटू जीरो माइनस का 3, ये हमारा माइनस का होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आरएचएस सॉल्व करो। आरएचएस यानी एफ जीरो कितना आएगा, 5 इंटू जीरो माइनस का 3, यानी कि माइनस 3 आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये था कंडीशन, और ये हमारा देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो, ये हमारा एक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एट एक्स इक्वल टू माइनस का, तो चेक करके बताओ, एट एक्स इक्वल टू माइनस, सबसे पहले ये बताओ, देखो एक्स इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 5x माइनस 3, तो एक माइनस 3 क्या, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, या माइनस का 15 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। तो और एक चीज और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस का 3, और ये क्या आ जाएगा, एक माइनस 3, यानी कि एफ एक्स लिखो पहले, उसके बाद एफ एक्स में वैल्यू रख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3, और एफ एक्स कितना है, 5x माइनस का 3, यहाँ पे 5 इंटू माइनस का 3 माइनस 3, यानी कि ये भी माइनस का 18 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट चेक कर लिया। यहाँ पे अगर इसको आप लोग लिख लियो तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको आप लोग लिखो। अब लास्ट से पार्ट है, थर्ड पार्ट, एट एक्स इक्वल टू 5 पे हमें चेक करके बताना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है या फिर क्या है, जो भी है वहां पे अभी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं, मिटाना पता क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग अगर साथ के साथ समझते चलो, दिमाग का यूटिलाइज यहाँ पे 100% फोकस यहाँ पे बनाए रखो। एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू 5, एफ एक्स क्या है हमारा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, तो एफ 5 क्या है 5 इंटू 5 माइनस का 3 यानी कि 22 है। अब दूसरा चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, और ये हो जाएगा 5x माइनस 3, यहाँ पे वैल्यू रख लो 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 20। देयरफॉर क्या हो जाएगा, f is continuous at x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 है ना, x इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब इस और हमारा इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। मैं यहाँ पे आप लोगों के साइड जा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझ के लिखो, और सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, मैं नहीं तो अदरवाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन of the function f(x) equal to 2x square minus 1 and x equal to 3 पे चेक करके बताना है कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जैसे इसको सॉल्व किया है, उसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप लोग करते चलो साथ के साथ और समझते भी चलो। चलो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1, और चेक आउट करना है एट एक्स इक्वल टू। तो यहाँ पे सिंपल है, क्या करेंगे सिंपल सा, एट एक्स इक्वल टू 3 पे दोनों साइड एलएचएस
और RHS की चेक करके देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं। चलो यहाँ देखते हैं कैसे होगा। एफ एक्स यानी कि एफ थ्री इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस वन, यानी ये कितना आ जाएगा 2 इंटू नाइन माइनस वन, थ्री का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 18 माइनस वन, ये हमारा 7 यहाँ पे। अब आगे देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f x, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c की जगह पे 3 है और ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 है, ये आ जाएगा 17। देयरफॉर क्या लिखेंगे, f is continuous at x equal to 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, कैसे हुआ सेकंड क्वेश्चन। आप लोग सारे समझ रहे हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके चलना, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे बीच बीच में, और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे हम लोग अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग आरडी शर्मा पे भी जाएंगे, एग्जाम्पलर पे भी जाएंगे, और सारे क्वेश्चन है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान देना और करके चलना। और अगर इसको आप लोग लिख लेते हो तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना, थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना, तो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा पहले। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा बताओ। थर्ड क्वेश्चन में देखो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग गेस करना कि हमारा ये फंक्शन है वो डिफाइंड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। तो अगर हम रियल वैलिड नंबर्स के लिए वैलिड है ये क्वेश्चन सारे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, पहले तो ये चीज आप लोग गेस करो, जिसमें क्या करेंगे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, नहीं अगर पॉइंट कोई दिया हुआ है तो हम अपने मर्जी से एज्यूम कर लेंगे एक पॉइंट और उसका नाम दे देंगे के, या फिर कोई भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो, सी एज्यूम कर सकते हो, के एज्यूम कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कांस्टेंट एज्यूम करना। ए बी सी एक्स वाई जेड छोड़ दो, एक्स वाई जेड में क्यों कर रहा हूँ कि जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स के वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। तो थोड़े से अलग एजम्पशन करना ताकि आप लोगों का वेरिएशन करने में निकल जाओ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x इक्वल टू x, f(x) इक्वल टू x माइनस 1। तो इसको कंटीन्यूअस चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ, कंटीन्यूअस चेक करने के लिए हम किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, जो फंक्शन है हमारा f(x) जो सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, जो डिफाइंड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर मान लो, लेट x इक्वल टू k। चेक करते हैं एट x इक्वल टू k, ये क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, तो आपको वो लिखना है। ठीक है ना, तो अगर किसी वैल्यू के लिए एज्यूम करते हैं तो कैसे आएगा, हमारा f(x) कितना आएगा, f(x) इक्वल टू x माइनस 5 है, तो f(k) कितना आएगा, f(k) आएगा k माइनस 5। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्योंकि x को किससे रिप्लेस करेंगे, k की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अगेन क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c था ना, और f(x) इसको क्या है यहाँ पे c, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू k और f k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो k वैल्यू रख लो, लिमिट x इक्वल टू k, और ये कितना आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे f(x) रहने दो, ये क्या आ जाएगा k माइनस 5। यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, क्या f(x) और f(k) दोनों इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, f is continuous
फंक्शन x इक्वल टू ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज, थोड़ी समझने वाली चीज ये थी कि हमें इसमें वैल्यू क्या लेना। अब इसमें बी आप देखना, बी में कैसे आप करोगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है 5 नहीं हो सकता है, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन का स्टार्ट हो जा रहा हूँ। इसमें कैसे जूम करोगे, बताओ आप लोग कैसे जूम करोगे। इसमें भी सेम तरीका है। इसमें सिंपल सा एक ही काम करना है कि जो रियल नंबर है उसमें से 5 को एक्सक्लूड करना है, यानी कि हम क्या करेंगे r-5, यानी कि रियल नंबर कितने सारे नंबर हैं उसमें से एक नंबर को हमें हटाना है जिसका नाम है 5। ठीक है, चलो इसको हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, अगर नहीं आप लोग समझ पाओगे तो आप लोगों को बोरिंग क्लास लगेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो समझने की। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो मैं 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझा कर छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ यहाँ पे देखते रहो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। नए नए क्वेश्चन आएंगे, आपको बार बार कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। तो आप लोग डरना नहीं, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन माइंड में होगा, डर बैठ जाएगा कि ये हमसे नहीं होगा। नहीं, आपसे ही होगा। और आप लोग करते रहोगे तब जाकर आपसे होगा। अगर छोड़ के चले गए आप लोग, इसको नहीं करने की कोशिश किए, तो आप लोग फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश करते रहो। चलो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी में हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 एंड एक कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसमें क्या अज्यूम करेंगे, इसमें हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू है रियल नंबर -5। तो लेट x बिलोंग्स टू क्या कर लेंगे, रियल नंबर r माइनस यहाँ पे 5 कर लेते हैं, और इसके बाद आप कुछ वैल्यू इसमें रख लो। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर में से 5 माइनस कर दोगे, या ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रियल नंबर -5 ही रखें। ठीक है, इतना ही करो। अब 5 के अलावा किसी पॉइंट पे आप अज्यूम कर लो, यानी कि गेट, यहाँ पे देखो हमारा है पॉइंट गेट, पॉइंट इज एक्स के अलावा। ठीक है, तो इसके पॉइंट में हम चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखें एफ एक्स इक्वल टू है 1/x-5 एंड x does not equal to 5। एफ के कितना आएगा ये बताओ। एफ के हमारा आएगा 1/k-5 and k does not equal to 5। ये हमारा हो गया खत्म, ये कहानी ठीक कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। अगेन लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x-5, ये हो गया। और यहाँ पे k की वैल्यू रख लेंगे 1/k-5। तो ये दोनों हमारा आपस में इक्वल आएगा, ये भी 1/k-5 आ गया और ये भी 1/k-5 आ गया। तो क्या यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस for x belongs to r माइनस। तो देख लो आप लोग, ये हमारा आंसर हो गया। चलो मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ। बी क्वेश्चन इस तरह हो गया। अगर बी आप लोग लिख रहे हो तो आप इस क्वेश्चन में कट करना है। यहाँ पे क्या करना, एक वैल्यू छोड़कर बाकी सारे वैल्यू आए। ठीक है ना, तो चलो इसको करो। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा हर क्वेश्चन अलग अलग है। कैसे करोगे, कैसे सॉल्व होगा, ये आप लोग करते चलना है कि करके कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर चाहो तो इसमें वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट वैल्यू रखें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट का चेक हो पाएगा और बाकी सारे पॉइंट छूट जाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल टर्म में यूज करके ले चल रहे हैं। इसका नाम है के। आप लोग लिख लिए हो तो मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊं।
चलो मिटा देते हैं। हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। सी है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड एक कंडीशन दिया हुआ कि एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस का 5। एक जब माइनस के 5 नहीं है तो हमें क्या चेक करके बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है या फिर है। उसके लिए हम क्या करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू, जैसे हमने पहली बार में किया था आर माइनस से माइनस का 5, तो माइनस 5 पे डिफाइन नहीं है तो इसलिए हमने माइनस 5 को हटा दिया, रिमूव कर दिया। और उसके अलावा जितने सारे पॉइंट पे उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पॉइंट इज के अज्यूम कर लो। यहाँ से फंक्शन पहले देखो क्या है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। डन। यहाँ से ए टू ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन यहाँ पे ए प्लस 5। इसी को चाहो तो आप लोग ब्रेक कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन ए प्लस 5। यहाँ से आ गया के प्लस 5 इंटू ए माइनस 5 अपॉन ए प्लस 5। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया के माइनस, हमारा एक फंक्शन एफ के की वैल्यू आ गई। अब इस तरह से क्या करेंगे, अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, इसको चेक करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से आप लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये दोनों फिर से आपस में कैंसिल हो गया और हमारा बच्चा कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस 5। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ गया के माइनस 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी के माइनस 5 है और हमारा लिमिट जो सॉल्व की वो भी के माइनस 5 है। दोनों अगर आप सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमने चेक कर लिया। चलो इसको नोट डाउन करो आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक लास्ट रह गया, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर डी, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 का मॉडुलस है। चलो इसको आप पहले करते हैं। इससे पहले आप लोग इसके क्या कर लो, नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन ये थोड़ा समझने वाला है कि मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो मॉडुलस को कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कैसे प्लस और कैसे माइनस होगा। इसको लिखिए आप लोग, तुम बताओ फिर। यहाँ पे बता रहे हैं ये मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस में किया हुआ है एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो वहां से अगर -5 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो है ग्राफ कैसे चेंज होगा, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन कैसे ब्रेक करें। तो यहाँ पे जो फंक्शन ब्रेक होगा एफ एक्स इक्वल टू दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला क्यों, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 5 पे अलग वैल्यू होगी और एक्स लेस देन पे अलग वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x माइनस 5 कब होगा, x इक्वल टू x लेस देन 5। तो आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 ये प्लस का होगा और क्या होगा ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 5।
अब ये यही पॉइंट आप लोगों को समझना है कि ये कैसे ब्रेक, अगर यहाँ पे समझ गए बाकी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। अब एक चीज बताओ मुझे, पहले मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है कि दोनों क्या हो जाएगा, मतलब अगर माइनस की वैल्यू लेंगे तभी प्लस आएगा और प्लस की वैल्यू लेंगे तभी प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है x लेस देन 5। जब x लेस देन 5 लेंगे, लेस देन 5 क्या होता है? 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 0 हो गया, -5 इनफिनिटी तक चला गया। अगर हम बात करें कि x की वैल्यू 4 ले, तो यहाँ पे 4 -5 तो कितना है? माइनस का 1, और माइनस का 1 इंटू माइनस कितना है? प्लस का 1, यानी कि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देता है तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आ रहा है। तो बट ब्रेक करने का तरीका ये होता है, इसको आप लोग एक बार माइनस लेते हैं, दूसरी बार प्लस लेते हैं, और माइनस जब लेते हैं तो वैल्यू लेस देन 5 लेंगे, यानी कि लेस देन जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उससे छोटा लेंगे, और अगर प्लस लेंगे तो ग्रेटर देन में साइन बनाएंगे, क्यों? ग्रेटर देन साइन प्लस रहेगा। तो यहाँ पे 5 से कोई बड़ा नंबर लेंगे तो 6 लेते हैं, 6 -5 प्लस देगा, 7 -5 फिर प्लस देगा। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है क्या इक्वल आ रहा है, वैल्यू इक्वल आ रहा है 5 पे, एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, if x इक्वल टू क्या आ रहा है? x -5, तो यहाँ पे क्या हो गया? if 5 इक्वल टू क्या हो गया? 5 -5 यानी कि ये 0 हो गया। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू F, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, और फंक्शन बराबर भी है, तीनों वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। हमने सेकंड फार्मूला बताया था कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू F, चाहो तो उसको अप्लाई करो आप लोग। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5, और ये क्या आ जाएगा? 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव अंदर 5 से जस्ट छोटा नंबर, जब छोटा नंबर लेंगे तो फंक्शन हमारा क्या आएगा? माइनस का x -5। अभी तक जो हमने ब्रेक किया था, दो स्टेप में लिमिट को ब्रेक किया, कंटीन्यूअस फ्लो किए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर C तक। तो यहाँ तक जो हमने ब्रेक किया था, ये क्या किया था? सिंपल सा 2 स्टेप में ब्रेक किया था, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? 3 स्टेप में ब्रेक कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे देखो लिमिट ब्रेक हुआ है, हमारा मॉडुलस जो ब्रेक हुआ है अलग अलग ब्रेक हुआ है, अलग अलग ब्रेक हुआ है, तो हमें दोनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। जस्ट छोटा नंबर ले रहे हैं तो क्या होगा वैल्यू, जस्ट बड़ा नंबर ले रहे हैं तो क्या होगा वैल्यू, और इक्वल टू रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? लिमिट, अब यहाँ से फंक्शन क्या होगा? माइनस का x -5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और इससे बड़ा है, इक्वल टू का साइन है बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे x -5 फंक्शन लेना है, और जब 5 से जैसे ही छोटा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, माइनस का x -5 होगा, इसलिए मैंने अब यहाँ पे क्या करो? वैल्यू रिप्लेस की, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या आ गया? -5 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को तो बताओ। फिर क्या करेंगे? RHS नहीं करो, RHS में लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू के लिए x -5 है, और हमारा x -5 आएगा, और यहाँ पे 5 -5 से 0 निकल कर आएगा। यानी कि देखो यहाँ पे LHS, RHS और फंक्शन तीनों क्या है? therefore LHS इक्वल टू RH इक्वल टू, तो इसलिए ये क्या हो गया? F इज कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा मॉडुलस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन करो, मैं 60,000। यहाँ पे मॉडुलस कैसे ब्रेक करते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया है, और कैसे क्वेश्चन होता है ये भी आप लोग ये समझ गए होंगे। लिमिट का जो 3 स्टेप वाले हैं ये। यहाँ पे हम इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम कंडीशन 1 मान लेंगे, तो फंक्शन हमने सॉल्व किया, कंडीशन 1 ले लिए, इसको कंडीशन 2 ले लिए, इसको कंडीशन 3 ले लिए। अब जब तीनों कंडीशन आपस में बराबर होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से कोई एक भी अगर बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको जैसे लिखना है लिख लेना, और इसमें लेकिन आप लोगों को ये जो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ हमारा LHS है, RHS है, क्योंकि लिमिट सॉल्व करते जा रहे हो। तो 3 कंडीशन हो सकता है आप लोगों को स्ट्राइक नहीं करे माइंड में, लेकिन लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड में जल्दी स्ट्राइक कर देगा।
और तीनों कंडीशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो 3 कंडीशन का जहां भी क्वेश्चन है तो ये मेथड आप लोग अप्लाई करना कि एलएचएल आरएचएल और एफ। ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि fx इक्वल टू क्या देखो है, x टू द पावर n, और n क्या दिया हुआ, n इज पॉजिटिव इंटीजर। इसको चेक करके बताना है कि n जब पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा जो फंक्शन होगा कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना। तो इसमें बहुत इजी है, कोई भी इंटीजर जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा वो तो वैल्यू ले लो पॉजिटिव इंटीजर की 1 2 3 4 0 से स्टार्ट कर लो, इनफाइनाइट तक चले जाओ। आप लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हो, चाहो तो आप जनरल वैल्यू पे सॉल्व कर लो। जनरल वैल्यू पे सॉल्व करना ज्यादा आसान है आपको, क्योंकि एक वैल्यू नहीं बता पाओ। यहाँ पे जनरल वैल्यू पे नहीं करते हैं। fx इक्वल टू क्या है हमारा, x टू द पावर n। तो f n कितना होगा, ये होगा n हमारा आएगा n टू द पावर n। इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। n टू द पावर n है तो इसी तरह से लिमिट को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू n, और ये क्या आ जाएगा fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n, और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फंक्शन x टू द पावर n, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वैल्यू ही रखते हैं किससे, n टू द पावर n हो जाएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n fx, therefore f is continuous फंक्शन। ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग ने डाउन कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग शायद आप लोग को नीचे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं ऊपर लिख दूंगा, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे बस आप लोग फोकस बनाए रखो, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर करते चलूंगा, साथ साथ आप लोग के नोट डाउन करते चलो या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो। आप लोग को जैसा सुविधा लगे वैसे करो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। रिटन प्रैक्टिस में कह रहा हूँ, अगर आप लोग ये लगता है कि चलो ये क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे सिर्फ रटना नहीं है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, वो भी नोट चाहे तो रफ वर्क में कर लो, जल्दी जल्दी इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे मैं ऊपर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस मैं यहाँ से रिलीज कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में मकसद ये है हमारा एजेंडा कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, कैसे समझना है, आप लोग उससे ट्राई करो। अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 3 स्टेप वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, is the function if defined by fx इक्वल टू, ये क्या है हमारा x और f y, तो x इक्वल टू x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और x ग्रेटर देन, चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट है एट x इक्वल टू 1, एंड थर्ड पॉइंट है एट x इक्वल टू, ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट में चेक करके बताना है ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। कैसे चेक करोगे आप लोग, एक बार सोचो और बताना है। सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे कि 0 पे क्या है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए डिस्कस, तो आप लोग एक बार सोचो और बताओ क्या कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों नहीं, ये बताओ। चलो यहाँ मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना। सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, x इक्वल टू 0 है, वो क्या है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है
लेस देन एक्स है ना, यहाँ पे यहाँ पे बताओ 1 है 0 है फिर -1 स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बना रहा, इसके समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या हुआ हमारा कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या है x लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन मतलब पहले ही, तो 0 जो है x से छोटा है ना, तो x से छोटा है तो हमारा फंक्शन जो सिंपल का क्या होगा, x ही तीनों फंक्शन होगा, यानी कि दोनों फंक्शन होगा। तो एट x इक्वल टू 1 f x क्या होगा, fx इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे f इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। फिर दूसरा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का वैल्यू x हो गया, ये भी 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज continuous at x इक्वल टू t। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पे 1 पे हमारा तीन कंडीशन बनेगा, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0, इन तीनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन वाले कंडीशन क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHL फाइंड करें, ठीक है। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एक से छोटा में क्या लगाएंगे फंक्शन हमारा 1 नेगेटिव इक्वल टू x है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा कंडीशन क्या है, RHL 1 पॉजिटिव पे x इक्वल टू क्या होगा, इससे बड़ा जब है, x से जब बड़ा है तो वह फंक्शन हमारा क्या है 5 है, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है 5, ये हमारा 5 होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, fx, तो fx क्या हो गया, f(x) जो है इक्वल टू वाला साइन है, तो यहाँ पे x हो गया, और f(1) कितना होगा, ये 1। तो यहाँ पे देखो क्या तीनों बराबर है, तीनों कंडीशन जो है LHL और RHL और fx, therefore LHL does not equal to RHL। फंक्शन क्या है, f नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस लिख लो, नॉट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे कोई समझ में दिक्कत है आपत्ति है तो बताओ आप लोगों, क्यों यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ। फिर तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे तीसरा कंडीशन है एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि एट x इक्वल टू 2 की अगर बात करें तो एक से बड़ा है ना, तो एक से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ से आएगा वैल्यू, यहाँ पर सिग्नस छोटा नंबर सिग्नस बड़ा नंबर, यहाँ पे इक्वल टू 2 रखोगे, तीनों कंडीशन में क्या होगा, हमारा फंक्शन 5 ही रहेगा। तो एट x इक्वल टू 2 क्या हो गया, x इक्वल टू 5 और एक 2 भी क्या आएगा 5 डन। फिर क्या आएगा, एक यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 5 हो गया, यहाँ वैल्यू क्या आ गई 5। तो therefore f is continuous x इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे देख लिया कि x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया और x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया, ये तीनों हमारा कंडीशन यहाँ पे सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे हो तो बताओ आप लोग की क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है, अगर कहीं भी कोई किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद हम वीडियो को क्लोज यहीं पे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलो तो आई होप आप लोग सारी चीज समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो हमारा 40-45 मिनट का हो गया है, तो आप लोग को बोर सा महसूस नहीं हो, बोरिंग ना लगे इसकी वजह से, क्योंकि आप लोग जब बैठो तो कम से कम 45 मिनट 60 मिनट तो 1 घंटे के करीब लोग जब भी पढ़ने बैठो तो आप लोग बैठो, क्यों, क्योंकि इससे आपको लोगों का फ्लुएंसी बनेगा, कंसिस्टेंसी बनेगा, आप लोग बैठने की आदत होगी, आप बड़ी बड़ी टॉपिक्स को आसानी से कवर कर पाओगे। अदरवाइज मान लो 10 मिनट के लिए हर बार बैठते हो तो वहां पे आप लोग को परेशानी होगी। बैठने की आदत डालो,
आदत नहीं डालोगे तो आप लोगों को 100% दिक्कत होने वाली है। अभी नहीं तो अभी बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप लोगों को बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि आप वहां पे बोर्ड एग्जाम का प्रेशर रहेगा, आप लोग ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे और जब भी बैठोगे तो आप लोगों का मन नहीं करेगा, तो वहां पे परेशानी होगी। इसलिए अभी से आदत डालो एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, चलो यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और जितने सारे ग्रुप्स हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप, और जितने सारे ग्रुप है उसमें शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड